वेलकम टू TPM10। क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि a single lake supplies water to colony and it is fed by the single pipe। ठीक है, when the lake is full and 20,000 liter of water is used daily, the supply fails in 45 days। ठीक है, if 16,000 liter of water is used per day, the supply fails in 30 days। ठीक है, how much water can be used daily so that the supply does not fail। उसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर x का सप्लाई हो रहा है और 20,000 लीटर का वो कंज्यूम कर रहा है, x अंदर डाल रहा है, 20,000 लीटर वो बाहर निकाल रहा है और ये 45 डेज तक किया तो वो फुल जो भरा हुआ लेक था वो खाली हो जाएगा। ठीक है, वही अगर 30 डेज तक x का सप्लाई किया और 16,000 लीटर है वो बाहर निकाला, फिर भी वो टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, ये 15 इंटू 2, ये 15 इंटू 3, ये 3x माइनस 60,000, ये 2x माइनस 32,000। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 60 माइनस 32 कितना 28,000। उसका मतलब क्या हुआ, 28,000 लीटर पर डे का सप्लाई होता होगा, है ना, जो फेल नहीं हो रहा है। आंसर डी। A certain sum doubles in 7 years under compound interest। ठीक है, तो पहले मान लो कि P प्रिंसिपल था वो 2P हो जाता है, डबल हो गया कितने 7 साल में। अब बोल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका मतलब और 7 साल हुआ तो 4 गुना हो जाएगा, और 7 साल हुआ तो 8 गुना हो जाएगा। बोल रहे इन हाउ मेनी इयर्स द सम बिकम 8 टाइम्स। P से 8 टाइम्स हो गया 8P कितना 7 + 7 + 7 7 या 21 ईयर। A and B can complete a job in 15 days working together। तो A + B कितना 15 दिन में काम कर लेते। B and C can complete a job in 20 days 20 दिन में। A and C can complete a job in 30 days। A C 30 days। ठीक है, Who is the slowest of the 3 worker। अच्छा, पहले तो ये तीनों का एलसीएम कितना 60, 15 चौक 60, 20 13 60, 30 2 60। ठीक है, तीनों मिल के काम किया कितना 4 3 7 8 9, और ये कितना 2 टाइम्स ऑफ A + B + C। ठीक है, तो उसका मतलब A + B + C कितना 4.5। देखो ये सब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, एलसीएम कैसे लिया है। एलसीएम लेने के बाद मैंने 60 डिवाइड में 15 किया तो पर दिन का उसका 4 काम आ गया है, और पर दिन 4 3 2 काम करते हैं ये सब मिलके, यानी कि ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया, सी ने 2 बार काम किया, तो एक दिन में 2A 2B 2C ये सब का सम 9 हो गया। तो एक दिन में A B और C तीनों मिलके कितना 4.5 काम करते। ये सब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो इसका वीडियो देख लीजिए कंसेप्ट का। ठीक है, तो ये 4.5 A + B + C पर दिन काम करते हैं। उसका मतलब A B ने कितना 4 काम किया, तो C अकेला कितना A B ने मिलकर 4 किया और तीनों ने मिलकर 4.5 किया, तो C का काम कितना हुआ 0.5 पर डे। B और C दोनों ने मिलकर 3 किया, तो A ने कितना किया होगा 4.5 माइनस 3, A ने कितना 1.5 किया होगा। बोल रहे A और C ने मिलके कितना 2 काम किया, A और C ने मिलके 2 काम किया, तो तीनों ने साथ में मिलके 4.5, तो 4.5 माइनस 2 कितना B ने कितना काम किया है 2.5। ठीक है, एक दिन में ये 0.5 काम करता है, ये 1.5 करता है, ये 2.5 करता है, तो उसका मतलब उसने पूछा क्या है स्लोएस्ट कौन हुआ C सबसे स्लोएस्ट है। A company gives 12% commission to his salesman on his total sales and 1% bonus on the sales over 15,000 if the salesman deposited देखो 52,350 in the company after deducting his commission from the total sales। देखो उसने 52,350 रुपीज कंपनी को डिपॉजिट किया है, उसका मतलब 15,000 से ऊपर का सेल्स तो किया ही होगा तभी इतना कर पाएगा। अब 15,000 से कम का सेल्स करके आया होगा
तो ऑफ कोर्स वो 15,000 से उसका कमीशन निकाला, फिर दिया तो 15,000 से कम का ही वो देगा। लेकिन इसका मतलब यहाँ पता चल रहा है कि 15,000 से ज़्यादा का उसने सेल्स किया है। मान लेते हैं कि 100x का सेल्स किया है, ठीक है। तो उसने डिपॉजिट कितना किया होगा, पहले तो उसका कमीशन कितना होगा 100x, पहले तो 12% उसका लगता है, वो 100x का 12% जो कितना हो जाता है 12x। फिर 15,000 के ऊपर यानी कि 100x में से अगर 15,000 निकाल दे, उस पे वो कितना 1% उसका चार्ज लगता है। चार्ज का मतलब क्या, बोनस लगता है कि 0 0 गया 0 0 गया 0 0, तो x माइनस 150 ये उसका क्या हो गया, एक्स्ट्रा बोनस हो गया। तो टोटल उसने कितना कमाया है 12x प्लस x माइनस 150 यानी कि 30x माइनस 150, इतना उसका बनता है भाई। तो 100x में से 30x और 150 ये निकाल के वो कितना 52350 वो फिर वापस दे रहा है। तो 100x माइनस 13x कितना हुआ 87x, ठीक है। और 150 यहाँ प्लस यहाँ गया माइनस, तो 523 यानी कि 200, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 87, ये कितना 60,000 600 87 600 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितना है 600 आ गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना होगा 100 इंटू 600, टोटल सेल्स कितना है 60,000 रुपीज, 60,000 ए ऑप्शन, ठीक है। In a city 45% of the men are married and 25% of women are married. Considering that nobody is married more than once, what percentage of population is married? देखो कोई टाउन है, उसमें मान लो कि M टोटल मेल है, W टोटल वुमन है, उसमें से 45% मेल मैरिड है और ये 25% वुमन ये मैरिड है, ठीक है। और बोल रहा है कि नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस, यानी कि किसी की 2 बार शादी नहीं हुई है, और दूसरा कि एक मेल की एक वुमन के साथ ही शादी हुई है, ऐसा पक्का है क्योंकि ये 2018 का पहले का होगा पता नहीं, और स्टिल हो कि ना हो 23 में सुप्रीम कोर्ट ने कायदा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लीगल नहीं है सेम सेक्स मैरिज। वो कंसिडर करेगी, सुप्रीम कोर्ट की पैनल बैठेगी तो वो कंसिडर करेगी उसको सोशल और लीगल बेनिफिट्स और सब देख पाए, ठीक है। तो अभी तक तो वो लीगल नहीं है जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप देख रहे हो तब लीगल हो गया होगा, लेकिन तब कंसिडर तो यही करना है कि मेल और वुमन की शादी हो रहा है, सेम सेक्स मैरिज नहीं है। तो ये 100 से 100 गया, 25 से 5 9, यानी कि मेल बाय वुमन, मैन बाय वुमन का रेशियो क्या हो गया 5/9, ठीक है 5/9। उसका मतलब मेल कितना 5x होगा, वुमन कितना 9x होगा, और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 9 + 5 14x हो गई, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज मैरिड, 5x का 45% मैरिड है, ठीक है। तो 5 ये 20, ठीक है, यहाँ 4 5 ये 9 5, ठीक है। अरे 4 5 और 9 5 करने की जरूरत नहीं थी, इसको 45/20 को हम यहाँ से 2 यहाँ से 22.5, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2.25x मेल का, फीमेल का भी वही आएगा क्योंकि वो भी क्या है सेम ही होगी, तो इंटू 2, तो वो क्या हो गया 4.5x, किसमें से 14x में से x कट हो गया, परसेंटेज में निकाल रहे हो तो क्या होगा, ये टोटल परसेंटेज इसका क्या होगा 32.13%, ये हमारा आंसर होगा। ये समझे ना आप 4.5 कहाँ से आया, 2.25 5x का 45% कितना होता है 2.25, कैसे किया हमने 45 / 100
ये किसका है 5x का, ये 5 से 20, अगर यहाँ मैंने 10 किया यानी कि 2 भाग लगाया तो ये 22.5 हो गया। अब 22.5 डिवाइड बाई 2 सीधा हो जाएगा 2.25x, ये हुआ 5x का ये 45%। यही होगा 9x का 25% करके देख लो, क्योंकि दोनों सेम है तो सीधा मैरिड है इसलिए इतने मेल है इतने ही फीमेल है तो उसका 2 गुना कर दिया इंटू 2 क्या होगा 4.5x। वो कितने में से मैरिड है 14x में से, तो ये परसेंटेज निकल गया, परसेंटेज कितना है 32.13%। ठीक है, मिलते हैं अगली टीपीएम में।